तो चलिए भारतीय राज्य व्यवस्था के अगली कड़ी में हम आज देखेंगे कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन कैसे किया गया। संविधान सभा जिसके द्वारा फिर भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार किया गया। ठीक है, तो ये आज हमारा टॉपिक है। तो चलिए हम इसको एक बार देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण, ठीक है, जिसका निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में एक समूह के द्वारा, एक सभा के द्वारा किया गया, जिसे हम संविधान सभा के नाम से जानते हैं। संविधान सभा का जो गठन है वो 1946 में किया गया। ब्रिटेन से आया था कैबिनेट मिशन, और उसी का जो प्लान था उसी को कैबिनेट मिशन योजना कहा जाता है। और इसी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का निर्माण किया गया, जो अब भारत का संविधान बनाने वाली थी। ठीक है, और इसके जो सदस्य थे उनका निर्वाचन प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से किया गया, जिसमें जो भी प्रांत थे वहाँ से विधान सभाओं के द्वारा इनको चुनकर भेजा गया। यानी संविधान सभा का जो गठन हुआ उसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया। सभी सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से हुआ था। ठीक है, इसका चुनाव जुलाई 1946 में किया गया। ठीक है, संविधान सभा के लिए जो चुनाव था वो आपका जुलाई 1946 में संपन्न करवाया गया। और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, ये कई बार पूछा जा चुका है इसलिए इसको याद रखिएगा कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक संविधान सभा की बुलाई गई। तो जब पहली बैठक बुलाई गई तो युवा का कोई ना कोई अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो अभी तो अध्यक्ष का चुनाव हुआ नहीं था, इसीलिए जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे संविधान सभा में उनको अस्थायी अध्यक्ष, एक प्रोटेम स्पीकर के रूप में यहाँ पर चुना गया। वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनका नाम कई बार पूछा जाता है। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बैठे। ठीक है, और फिर 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चल के हमारे राष्ट्रपति बनने वाले हैं, उनको स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। चुनाव के माध्यम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपका संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, BN राव, इनको जो है संवैधानिक और कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया। इनको संविधान सभा में संवैधानिक और कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। आगे हम देखते हैं कि संविधान सभा में संविधान के हर भाग पर विचार विमर्श और अध्ययन करने के लिए, जैसे मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है, नागरिकता है, सभी पर विचार विमर्श करने के लिए 22 समितियों का निर्माण किया गया, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण समितियां यहाँ पर हमने लिखी हुई हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, और उन समितियों के अध्यक्ष कौन थे वो यहाँ पर दिया है। जैसे एक महत्वपूर्ण समिति है आपकी संघीय संविधान समिति, यानी केंद्र के संविधान से संबंधित एक समिति का निर्माण किया गया, जिसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, और दूसरी थी जो राज्य या प्रांत थे उनके संविधान से संबंधित समिति, और उसके अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो प्रांतों की या राज्यों की समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसको याद रखिएगा। प्रारूप समिति, यानी संविधान का ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई कि संविधान का प्रारूप कैसा होगा। तो इस ड्राफ्टिंग कमेटी और प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और एक बनी थी कानून समिति, लॉ कमेटी, और कानून समिति के अध्यक्ष बनाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ये था एक पूरा आपका संविधान सभा। संविधान सभा के द्वारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान का निर्माण कर लिया गया, और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। और उसको सिग्नेचर करके सभी ने उस पर सिग्नेचर किए और उसको एडॉप्ट कर लिया गया, अंगीकृत कर लिया गया, यानी संविधान एक तरह से पास हो गया था। लेकिन बोला गया कि 26 जनवरी को
हमने पहले भी रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता दिवस मनाया था, इसलिए संविधान को लागू कब किया जाए? 26 जनवरी को। ये सुझाव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया, तो उस सुझाव को मानते हुए सभी प्रावधानों को लागू नहीं किया गया, सिर्फ जो दंगे हो रहे थे हिंदू मुस्लिम, और इसीलिए नागरिकता से संबंधित प्रावधान को सिर्फ 26 नवंबर को लागू किया गया। बाकी आपका पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। इस तरह से आपके संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में होता है। ठीक है, तो ये आज इसको तैयार कर लीजिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, थोड़ा फैक्चुअल है लेकिन इससे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। कल इसके आगे का टॉपिक हम देखेंगे कि संविधान लिखित और अलिखित भी होता है, तो इस अलिखित संविधान और लिखित संविधान के बारे में कल हम देखेंगे। ठीक है।